दिवाकर जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसलिए ट्वीट किया है, अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और उसमें उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, टाइगर शब्द का प्रयोग उन्होंने जगन्नाथ महतो के लिए किया है। तो क्या उनकी छवि इस तरह की भी थी? काफी कर्मठ और जुझारू नेता थे। जी बिल्कुल, वो अपने क्षेत्र में काफी पॉपुलर थे और बड़े ही निर्भीक नेता थे। कई बार कंट्रोवर्सी में भी आ जाते थे। कभी भी असामाजिक तत्वों से वो निपटने के लिए जो रास्ता अख्तियार करते थे, उसको कहा जाता था कि वो गैर कानूनी है। तो कभी विवाद में भी आए और अपने जो क्षेत्र की बनावट है उसमें, जैसा कि मैंने बताया कि कोई विवाद आता था तो पहले वो सुलझाने की कोशिश करते थे, समाज में ही उसे सुलझाने की कोशिश करते थे, कोई रास्ता अख्तियार करते थे ताकि सभी वर्गों को, सभी तबकों को संतुष्ट किया जाए। और जिस तरीके से सामाजिक समीकरणों की राजनीति है, तो राजनीति में भी वो फिट बैठते थे। जिस समुदाय की राजनीति वो करते थे उसके बड़े नेता माने जाते हैं। और जेएमएम के तो खास तौर पे जो बड़े चेहरे हैं उसमें से एक थे वो जगन्नाथ महतो, जो लंबे समय से जो है जेएमएम से जुड़कर राजनीति कर रहे थे। जेएमएम उनको उस क्षेत्र में केंद्र बिंदु के तौर पे ही और जी दिवाकर जी, इस वक्त अलग अलग राजनीतिक गलियारों में जो नेतागण हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उनकी बात भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते। महुआ मांझी इस वक्त जेएमएम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जाहिर सी बात है एक दुखद समाचार आप तक पहुंच गई होंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? समाचार है और पार्लियामेंट में हूँ, लेकिन हूँ लोग कि हमारे लिए वो अभिभावक समान थे झारखंड मोर्चा परिवार के, और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, और जिन्होंने एक तरफ देखिए वो टाइगर कहे जाते थे, यानी कि उनका क्या व्यक्तित्व रहा होगा कि लोग उसे टाइगर कहते थे, और दूसरी तरफ वो इतने मिलनसार, कोई भी उनके पास जाए तो इतनी सहृदयता के साथ और तुरंत अवेलेबल रहते थे कि यकीन नहीं होता था कि कोई मंत्री का व्यक्तित्व इतना सरल हो सकता है। मैं पर्सनली कितने लोगों को हमेशा भेजती रहती थी उनके पास, जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित कोई समस्या हो या ऐसे भी जो आंदोलनकारी हैं, हड़ताल पे बैठे हैं, ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत वो करते थे और किसी भी वक्त आप उनको अब वो उपलब्ध थे लोगों के लिए। इतनी बीमारी के बावजूद जब वो कोविड के बाद उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उनको संक्रमण का खतरा था, लोगों से मिलना जुलना मना था, फिर भी वो डॉक्टर मिलना करके थे, जब भी कोई उनके पास आता था उनसे वो मिलते थे, उनके लिए काम करते थे। तो ये ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम ही मिलता है और पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार आहत है, मर्माहत है। हम सभी बहुत ही दुखी हैं, शॉक्ड है। इनफैक्ट हमें यकीन भी नहीं हो रहा कि वो अब नहीं है हमारे बीच। महुआ मांझी जी, ये बताइए कि जाहिर सी बात है जेएमएम के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है, एक बेहद ही कर्मठ और जुझारू नेता को आप सभी ने आज खो दिया। बिल्कुल, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा शौक है और हम सभी लोग ऐसे समय में उनके परिवार के साथ हैं। उनके जो भी क्षेत्र के लोग हैं जो उनको भगवान की तरह मानते थे, उन लोगों की क्या स्थिति हो रही होगी ये सोचकर हम लोग बहुत ही व्यथित हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिजनों को इस दुख को सहने की क्षमता दी, यही कामना कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महुआ मांझी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, इस वक्त रांची से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं। और देखिए अविनाश, एक अपूर्णीय क्षति की खबर राजनीतिक गलियारे से सामने आई है, दुखद समाचार है, क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? बहुत ही दुखद है और अगर हम कहें जगन्नाथ महतो के बारे में तो सरल, सौम्य और जनता के प्रति समर्पित नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब कोरोना काल के दौरान जब परिवार के लोग अपनों को छोड़कर चले जाते थे, तब वैसे एक जनप्रतिनिधि की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसकी आज चर्चा हम कर रहे हैं, जो हर घर तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की और इसी दौरान वो कोविड के शिकार भी हुए। बाद में जो उनका लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया और उसके बाद भी इस बार भी मुझे याद है कि बजट सत्र में वो सदन में आए और बोलने में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी, बावजूद इसके वो सदन में आते थे। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री आलम भी हैं। आलमगीर जी, आज सुबह सुबह बहुत ही दुखद हम कहें समाचार आपके ही कैबिनेट के लिए, मंत्री के लिए ही सिर्फ नहीं, हम कहेंगे पूरे झारखंड की जनता के लिए। देखिए, सवेरे सवेरे जो न्यूज आया है, दिल दहलाने वाले न्यूज, बहुत ही दुखद। और जगन्नाथ महतो जी से हमारा परिचय आज से नहीं, बरसों से है। 2000 साल में तो हम जब पहली झारखंड बने तभी से हम विधायक बने थे और उनसे अक्सर
उसके बाद मिलना जुलना होता था। और इस बार जब उनका कोविड महामारी में जब बीमार हुए थे तब भी वो गए थे, फिर वो इलाज से लौटकर आए, तो संपर्क बना रहा और जन जन का वो नेता थे, जनता की सबसे सहजता से बात भी करते थे। आज देख लेंगे कर लेंगे इसी तरह का बात करते थे। लोगों से लगता था उनसे बात करने से एक प्यार भरा जो है अपनापन महसूस होता था। और इधर मंत्री बनने के बाद जब भी एक बार बीच में भी उनका तबीयत खराब हो गए थे तो उस बार में भी हम उनको, तो हम एक हॉस्पिटल है बगल में नहीं खुली है वहाँ देखने गए थे, फिर बाद में हुआ तो अक्सर उनका तबीयत की किस दिन नहीं आते थे तो हमको बोलते थे आज क्वेश्चन सवाल जो भी होगा आप मेरा करा दीजिएगा। और मुझे बहुत ही अच्छा एक संबंध रहा है, लंबा अनुभवी थे राजनीति का, जन जन का नेता के रूप में वो जाना जाता, तो घर में सबके पास जाना आना, बड़ा छोटा का कोई ये नहीं था, उसका लिहाज नहीं था। ये सबसे बड़ी उनके पहचान थी। उनको टाइगर कहा जाता था और टाइगर की उपाधि अपने आप में बताती है कि वो कितना जीवंत और जीवट व्यक्ति। निश्चित तौर पर टाइगर हम लोग सब कोई बहुत लोग उनको टाइगर टाइगर बोलते थे, लेकिन टाइगर का जो कैरेक्टर है वो नहीं दिखाई देता था, वो अपनापन हमको ही हम देखे, इसलिए बोले आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। ये अपूर्णीय झारखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, इसको भरपाई करना बहुत ही कठिन। वाकई अविनाश, ये पूरे झारखंड के लिए राजनीतिक गलियारों में इस वक्त शोक की लहर है, अपूर्णीय क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने भी शोक व्यक्त किया है। विनोद सिंह माले विधायक हैं और उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। बहुत ही दुखद खबर आ रही है झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के वासियों के लिए। झारखंड के शिक्षा मंत्री डुमरी से विधायक जगन्नाथ महतो जी नहीं रहे। जगन्नाथ महतो जी लगातार झारखंड अलग होने के बाद भी, झारखंड आंदोलनकारी तो थे ही, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद भी झारखंड के लोगों के हित कैसे मजबूत रहें, यहाँ के स्थानीय लोगों के पक्ष में कैसे नीतियाँ बने, इसके लिए लगातार प्रयासरत रहे थे, एक विधायक के रूप में भी, एक आंदोलनकारी के रूप में भी। तो शिक्षा मंत्री के निधन पर जेएमएम में भी शोक की लहर है और अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग तरीके से शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। सभी शोकाकुल हैं, बेहद ही जुझारू और कर्मठ नेता के तौर पर जगन्नाथ महतो जाने जाते थे। और सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर अपनी शोक संवेदना को व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, अपूर्णीय क्षति, हमारे टाइगर जगन्नाथ दान नहीं रहे। आज झारखंड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता को खो दिया। चेन्नई में इलाज के दौरान आदरणीय जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है और अपूर्णीय क्षति के तौर पर इसे बताया है और टाइगर से संबोधित करते हुए जगन्नाथ महतो को कह दिया कि ये एक अपूर्णीय क्षति है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और परिवार के प्रति भी उन्होंने इस शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस विकट घड़ी में परमात्मा उन्हें दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर अलग अलग विधायकों की तरफ से, अलग अलग नेताओं की तरफ से अपनी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है। सभी शोकाकुल हैं क्योंकि कर्मठ, जुझारू, मिलनसार नेता आज इस वक्त नहीं रहे। सुबह सुबह ये खबर सामने आई, चेन्नई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, इलाज चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने जिंदगी की जंग हार ली है। शिक्षा मंत्री के निधन पर जेएमएम में शोक की लहर है। पार्टी के नेताओं ने जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक जताया है।